नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के एक नोटिस की बात करेंगे, साथ ही साथ और न्यूज़ भी हैं अलग अलग, उनकी बात भी इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं नोटिस को लेकर के। तो ये अवकाश तालिका को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातों की बात की गई है, वो भी बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि कैलेंडर वर्ष 2024 में सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो अवकाश तालिका है वो जारी की जा रही है। अवकाश तालिका को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बाध्यता का पालन हो कि प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन अध्यापन हो। साथ ही चूंकि नियोजित जो शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी में घोषित करने की कार्रवाई अभी चल रही है, इसलिए इन पर भी राज्य सरकार द्वारा तय सरकारी अवकाश जो है वो लागू होंगे। तो इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो 5 सितंबर 2023 है उसको देखते हुए सरकारी विद्यालयों में 2024 के लिए जो राज्य के सभी प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें अवकाश तालिका यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर अवकाश तालिका देखेंगे तो 2024 की जो दी गई है उसमें गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, इस तरीके से पूरी लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। इसमें अगर मार्च माह में देखेंगे तो यहाँ पर महाशिवरात्रि का अवकाश 8 मार्च 2024 को आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आगे भी हैं जो कि आप यहाँ देखेंगे, परंतु नीचे कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, उसकी बात हम आगे जो है करते हैं। उस बिंदुओं में पॉइंट नंबर 2, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है वो केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए ही है और प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में जो है वो आएंगे और अन्य शैक्षिक प्रशासनिक कार्यालय जो कार्य है वो निष्पादित करेंगे। इस दौरान पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती रहेगी और ऐसे छात्र जो शिक्षा के अधिकार संशोधन अधिनियम है उसकी अधिसूचना लिखिए उसकी परिधि में आते हैं, उनके लिए भी विशेष कक्षाएं जो है वो चलेंगी, विशेष परीक्षाएं भी साथ साथ में ली जाएगी। किसी भी जिले विशेष में किसी विशेष अवसर पर यदि जिला पदाधिकारी किसी प्रकार का अवकाश घोषित करना चाहें तो उन्हें मुख्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी। अपने स्तर से कोई अवकाश वो घोषित नहीं कर सकते। किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से विद्यालय अवकाश की घोषणा नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और अन्य महापुरुष की जयंती भी जो है वो मनाई जाएगी। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधियां रहेंगी और साथ ही साथ भोजन अवकाश तक अध्यापन का कार्य जो है वो होगा और उसके बाद अभिभावकों के साथ बैठक और बाल संसद आयोजित जो है वो की जाएगी। चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है, वो भी यहाँ बताया गया है। अब थोड़ी सी न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं कि स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक जो गर्मियों की छुट्टी होंगी उसको लेकर के बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से गर्मी की जो छुट्टी है वो घोषित की जाएगी, जो 15 मई तक रहेगी। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक केवल कक्षाएं ही आपकी स्थगित रहेंगी पर स्कूल जो है आपके खुले रहेंगे और शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल आना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। अगली न्यूज़ की बात करें, सरकारी स्कूलों के समय सारणी में कोई प्रकार का फिलहाल परिवर्तन नहीं होगा। ये अलग न्यूज़ है जिसमें बताया गया सरकारी स्कूलों में प्रत्येक वर्ष तक 1 अप्रैल से गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाता था। सभी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। राज्य के सरकारी स्कूल इस बार गर्मी में सुबह की पहली जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें संचालित नहीं होंगे। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक के स्कूलों में शिक्षण कार्य सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित हो रहे हैं। इस वजह से इस भीषण गर्मी में बच्चे को पूरा दिन स्कूल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। शिक्षा विभाग ने इस बार स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित करने पर रोक लगा दी है और विभाग ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन जो है, ग्रीष्म अवकाश जो है उसके बाद अगर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो फिर विचार किया जाएगा। अभी तक तो कोई टाइम में परिवर्तन वो नहीं करेंगे। और अगले भी न्यूज देखेंगे इसी से संबंधित है कि अप्रैल में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान है, जो कि आपको लगातार न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। फिर भी विद्यालयों को प्रातःकालीन करने पर जो है वो रोक लगाया गया है। अभी तक प्रातःकालीन समय जो है वो नहीं किया गया है। पहली बार अप्रैल में सुबह नहीं हुए सरकारी विद्यालय ग्रीष्म अवकाश के बाद विचार किया जाएगा। पटना से ही न्यूज़ है, इसमें भी वही लिखा है कि 14 अप्रैल तक 10 से 4 बजे तक ही खुलेंगे विद्यालय। न्यायिक कार्य 7 से 1 बजे तक जो है वो चल रहा है और जिला प्रशासन और सिविल सर्जन भीषण गर्मी की आशंका देख ऑलरेडी चेतावनी कर चुके हैं।
बाकी गर्मी छुट्टी में पढ़ते रहेंगे कमजोर बच्चे, शिक्षकों का अवकाश नहीं होगा। ये तो शिक्षकों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक कोलू बैल जैसे मजदूर होता है ना, कि लगातार जुटे रहते हैं एकदम, उसी प्रकार वाली मजदूरी होगी। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा वैसे होता नहीं है, अब यहाँ पर हो रहा है तो आपको दिखा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सही है क्या गलत है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।